जी बात साहब बताइए। भाई साहब, जो ये घटना हुई है किस प्रकार की घटना थी, किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है? यह जी घटना 3 अप्रैल की रात की है जी, 1 बजे से 3:30 बजे तक। ये बच्चे घर पर अकेले थे। ये सूरज, इनकी वाइफ नैन्सी और इनकी सिस्टर अंजलि, ये बताते हैं कि करीब रात के 1 से 3:30 बजे के बीच 7-8 लोग हथियार बंद बदमाश घर में घुसे और इनको उठाया। उठाने के बाद इनके पिस्टल के बल पर और चाकू की धार पर इनसे कहा गया कि तुम्हें शोर मत करो वरना तुम्हें जान से मार देंगे। इसके बाद इस लड़के को पूछा कि तुम्हारा जो सामान घर में जेवरात, पैसे, कीमती सामान है वो हमें दे दो। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम दे दो वरना तुम्हें जान से मार देंगे। सूरज का लड़का है 2-2.5 महीने का। इन्होंने उसको उसकी वाइफ से छीन लिया और उल्टे पैर कर लटका दिया। अगर कीमती सामान दे दो वरना इसे दीवार के दे मारेंगे और तुम्हें भी जान से मार देंगे। इन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है ऐसा। फिर भी इनको सूरज से बोले देता है कि या नहीं देता। ये नो बोला जी मेरे पास कुछ नहीं है। ये नो बोला ये बहन इनको गाली दी कि ऐसे नहीं मानेंगे, इसको अलग करो और इनको अलग करो, इनको नीचे ले जाकर इनके साथ गंदी हरकत करो। तो ये ले गई, इसको ऊपर रख लिया, इनको नीचे ले गए, दोनों को, ननद और भाभी को। ले जाने के बाद इनके साथ इनके कपड़े जबरदस्ती उतरवाए, इनके जो गुप्तांग अंग हैं उनको टच किया और लाल मिर्च डालने की धमकी दी गई। इसके बावजूद इन्होंने ये सूरज को फिर लेकर आए। सूरज बोला कि मुझे ये ऐसे कह रहे हैं कि जो तुम्हारा कीमती सामान, जेवरात, पैसे हैं वह दे दो। तो ये बोला मैं दिवाता हूँ सर, ऐसा काम नहीं करना। तो इन्होंने को कहा कि भाई दे दो, बता दो क्या रखा है। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं रखा है। तो फिर बोला तुम गलत काम करवा कर ही दोगे। तो इन्होंने कहा कि दे दो नहीं तो मैं तुम्हारे पति को जान से मार दूंगा। इसके विपरीत इन्होंने जो सामान था वो बता दिया कहाँ रखा। उसके बाद इसको एक कमरे में अलग से बांधकर बंधक बनाकर घेर दिया और इनसे बदतमीजी की गई। इनके शरीर नंगन वीडियो बनाई गई, अश्लील वीडियो बनाई गई और कहा कि ये सामान हम ले जा रहे हैं, अगर तुम्हें पुलिस या अपने घर के परिवार वालों को बताया तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। फिर ये सुबह ये उठे और एक कमरे का दरवाज़ा इनको तीनों को भीतर रोक के, 4 थे जी, एक छोटी बच्ची थी 10 साल की लड़की, उनको ये एक दरवाजे में बंद करके वह निकल गए। उसके बाद इन्होंने वो दरवाज़ा तोड़ा है, उसके बाहर निकले हैं। ये बाहर निकलने के बाद फिर ये एक सामने घर पड़ता है, उनके घर गए हैं। उन घर वालों ने से कहा कि हमारे साथ ये हो गया। तो उन घर वालों ने पहला तो इनको पानी पूनी चाय चूहे पिलाई। किसके घर पे गए थे? अनुज के घर पे। अनुज? हाँ, तो इन्होंने चाय वहाँ से इन्होंने थोड़ा बहुत होश आया। इन्होंने पहले अपनी मम्मी पापा के पास फ़ोन किया। उसके बाद इन्होंने डायल 112 पे करीबन 4 बजे के आसपास इन्होंने डायल 112 पर फ़ोन किया। पुलिस की क्या कार्रवाई चल रही है अभी? पुलिस ने मामला दर्ज कर रखा है जी। पुलिस, लोकल पुलिस ने 4 दिन तक तो कोई वो नहीं करी। वापिस इन्हीं से ही बयान वगैरह ले रही थी कि पुलिस का कहना है कि ये काम इन्हीं बच्चों ने किया है। लेकिन इन बच्चों ने कह दिया अगर ये काम हम करते तो हम पुलिस में शिकायत क्यों करते। हम अपनी जो हमारी साथ गंदी हरकत, शर्मनाक
वारदात करी, हम उसके बारे में नहीं करते। उसके बावजूद भी इनको बहुत प्रेरित किया गया है। अब 2 दिन हम फिर एसपी साहब से मिले। एसपी साहब बहुत अच्छे ऑफिसर बताए गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चों के आपस में बयान मेल नहीं हो रहे। हम बोले जनाब, अगर मैं आपसे जो बातें यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, 1 घंटे के बाद अगर कोई दोबारा मुझसे ये बातें पूछेगा तो मैं दोबारा रिपीट थोड़ी कर सकूंगा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इस वारदात में मैं खुद अनमोल हूँ, मैं दूध का दूध और पानी का पानी निकालूंगा। और हमें आश्वासन दिया है कि तुम्हें न्याय मिलेगा। हम एसपी साहब से गुजारिश करते हैं कि हमें न्याय चाहिए, इसमें कोई भी हो। लगभग कितने रुपए की वारदात है? चोरी के समय कितना सामान? 17-18 तोड़े सोना है जी। 1 किलो चांदी है, लगभग 18-19 लाख रुपए का नुकसान है जी। आपका क्या नाम है? में अलग नुकसान है, वो अलग है। जो कैमरे लगे हुए थे उसका DVR भी में ले गए जी। 2-3 फोन ले गए। आपका क्या नाम है? सूरज। आप यहीं थे वारदात के समय? यस सर, ये मैं यहीं पे था। किस तरीके से कैसी वारदात हुई थी? सर जी करीब हम सो रहे थे 1-1:30 बजे, तो हमने देखा 1-1:30 बजे करीब, तो वो हमारे सामने कमरे के अंदर ही मिले 5 बंदे। 5 बंदे थे? हाँ, उनके हाथों में हथियार, डंडे, कुछ धार वाले चाकू थे, तेज धार वाले। और आते के साथ ही हमें उठते के साथ ही बोला कि बिल्कुल चुपचाप रहो, नहीं तुम्हें जान से मार देंगे। जान से मारने की धमकी दी गई है। और फिर मेरे वाइफ के पास गए। वाइफ के पास से जो कानों में जो पैर रखा था वो उतरवाए हैं। और फिर उतरवाने के बाद हमें नीचे बिठा दिया गया है दीवार की तरफ मुँह करके। और फिर अलमारी की चाबी पूछी है, और अलमारी की चाबी जब हमने नहीं बताई, हमने कहा कि हमारे मम्मी के पास है अलमारी की चाबी। उन्होंने अलमारी तोड़ दी है। अलमारी तोड़ने के बाद फिर कुछ उसमें जेवरात निकाले हैं, और मेरी वाइफ और सिस्टर को, और एक छोटी मेरी सिस्टर एक और है, उनको नीचे लेके गए हैं। और नीचे ले जाने के बाद मुझे ऊपर ही रखा है, मुझे बंधक बना के ऊपर रखने के बाद DVR बॉक्स तोड़ा है कैमरे का। और वो तोड़ने के बाद मुझे सुला दिया गया है कम्बल ढक के। मैं देख नहीं पाया कि DVR बॉक्स कहाँ पर है। जी भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? भाई हनीश नाम है जी। काफी शर्मनाक घटना है और काफी दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई गिरफ्तार भी नहीं हुआ है। भाई क्या साहब, है तो बहुत भारी शर्मनाक हाथ जी। जो कारण पकड़े नहीं जा रहे हैं जी। तो इतने बच्चों के लिए अत्याचार हुआ है। जी। तो ये तो एक शर्मनाक है वारदात हुआ। और हम तो नहीं कहते जितने जल्दी हो सके न्याय मिले बच्चों को। काफी दिन हो लिए, अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किए हैं? ढिलाई कहाँ है? बावजूद प्रशासन की ढिलाई है जो नहीं पकड़ी जा रही है। जी वो तो बच्चों के लिए तो इसके लिए तो बहुत बुरी हालत हुई है बच्चों का। जी। तो ये तो हम कहते हैं प्रशासन से कि जितने जल्दी हो सके बच्चों को न्याय मिले वो और उनकी गिरफ्तारी हो। जी तो जी। आप यही कह सकते हैं। ये मेरे भाई हैं जी। और ये काफ़ी दिन से रह रहे, 10-11 साल हो गए। जी। तो इनका कोई वो नहीं, अपने बढ़िया कमाते हैं, खाते हैं, जी। आलू प्याज भी भरते हैं, और ये अपने सही रहते हैं, कमा के खा रहे हैं, इज्जत से रह रहे हैं। धरती मेरी बोते हैं। फिर उसका ये होया, क्या नाम है, हमें तो सुबह 6 बजे पता लगा है। जी। उसके बाद मैं आई हूँ तो कहा बुआ जी मर गया, ऐसा ऐसा हो गया, आपने फ़ोन नहीं उठाया। मगर फ़ोन नहीं उठाया, हम करते हैं सब्जी का काम। जी। तो मैं बोले क्या नाम है भाभी, क्या नाम है, मेरा को फ़ोन ऐसे नहीं उठाया। अरे भाई क्या नाम है, क्या पता सब्जी वाले का फ़ोन है। अरे ये मना कर रहे थे सामने, मैं सुबह सब्जी में नहीं जाऊँगा। जी। तो उसके बाद क्या हुआ, बोले घर आ जाओ बुआ जी, जल्दी से मेरे घर आ जा। जी। हाँ, फिर मैं घर आ गई। फिर इन्हें अपनी घटना बताई। जी। तो क्या कहना चाहोगे? काफी दिन हो लिए हैं, पुलिस याद अभी भी खाली है, कोई ये गिरफ्तार नहीं कहना हुआ? चाहे भाई काफी दिन हो गए, कम से कम 1 हफ्ता हो गया, भाई कोई सुनाई नहीं इसकी। जी। हाँ। क्या कारण है, सुनवाई क्यों नहीं कर रहे? पता नहीं सर, क्या नाम है, क्यों नहीं समाई कर रहे। ये उस दिन से ना तो रात सोते, ना दिन रुकते, ना खाना ना पीना, हमेशा ऐसे चलते रहते, कोई सुनाई नहीं है इसकी। युवराज मिश्र।
हाँ वो एक लड़की भी साथ है ना, उनको बुला लो। बेटा अंजलि आ जा। ये लगा ले आप मुंह पे। मुंह पे लगा। जी बताओ। जी जो वारदात हुई है कि किस प्रकार की वारदात है और कैसी वारदात हुई है? सर ये हम रात को 1-1:30 बजे सो रहे थे, तो अचानक से देखा कि हमारे घर में कुछ बदमाश घुस आए और घुसने के बाद उन्होंने हमें चुप कराया। उनके हाथ में चाकू छुरी थी, मेरे पति को बांध दिया, उन्होंने बंधक बना लिया, इनको थप्पड़ भी मारे हैं और मेरे जो कानों में थे वो छीने हैं उन्होंने। और फिर हमें नीचे लेके आए हैं। वो नीचे लाने के बाद उन्होंने हमारे साथ बहुत गंदी हरकत की है। उन्होंने हमारे गुप्तांगों को भी छुआ, हमारे कपड़े उतरवाए हैं, हमारी असली वीडियो भी बनाई है और कहा कि अगर तुम पुलिस के पास गए या किसी को कहा तो तुम्हारी ये वीडियो वायरल कर देंगे और मार देंगे। पुलिस अभी क्या कह रही है? काफी दिन हो लिए हैं, पुलिस की कितनी कार्रवाई हुई है? कितने आप संतुष्ट हो पुलिस की कार्रवाई से? हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है जी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई कोई है? कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कारण है इतनी बड़ी वारदात हो जाने के बाद भी अभी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की है? कहाँ ढिलाई है? यह तो है क्या कार्रवाई है भाई? यहाँ आते हैं पुलिस वाले, यहाँ आते हैं आपके पास? हमसे पूछते हैं कि बताओ कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। वो उल्टा हम पे ही वो कहते हैं कि तुमने तो नहीं किया है, हम ऐसा क्यों करेंगे, हम हमारी इतनी गंदी हरकत थोड़ी ना करेंगे हमारे घर के घर में। जी जी सर, आप कुछ कहना चाहोगे लास्ट में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रशासन को जल्दी जागरूक होए और इन वारदात करने वालों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। जी। और हमारे साथ जो अन्याय हो रहा आज है, हमारे जो साथ है, एक तो किसी और के साथ भी डीएससी होगा। समाज के होने के कारण इतना गंभीरता से ले रहे हैं कि ये संगीन जुर्म कहीं इन्होंने नहीं किया हो। लेकिन मैं अपने आसुलाद धर्म से कहता हूं कि इन बच्चों ने ऐसी कोई हरकत नहीं करी जिससे हमें शर्मनाक हरकत वो वारदात से हमें शर्मिंदगी प्राप्त होनी पड़े। लेकिन मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि हमें इस वारदात में, शर्मनाक वारदात में न्याय मिले। ठीक है जी, धन्यवाद।